और सुरक्षा बलों के लिए सीमा पर सुरंगें आफत बन गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से आतंकी और उनके आका घुसपैठ के लिए नए नए तरीके अपनाते रहते हैं और पिछले कई सालों से सीमा के साथ सुरंग बनाकर आतंकियों को घुसपैठ करवाई गई। बीएसएफ के कश्मीर फ्रंटियर हेडक्वार्टर के आईजी राजा बाबू सिंह ने कहा कि कश्मीर की खूबसूरती सिर्फ श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, शोपियां या फिर अनंतनाग से ही नहीं, बल्कि कश्मीर इससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। एलओसी के साथ सटे गांव केरन में आज आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बीएसएफ की 172वीं बटालियन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि माछिल और गुरेज के अलावा अन्य दूरदराज के इलाके भी कश्मीर की खूबसूरती में चार चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। उन्होंने इन सीमावर्ती इलाकों के लोगों को सीमाओं के प्रहरी करार देते हुए उनके द्वारा निभाई जा रही भूमिका की भी जमकर सराहना की। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगांव, अनंतनाग, शोपियां, कुलगांव, यही सिर्फ कश्मीर है। लोगों को यह नहीं पता कि कश्मीर इससे भी कहीं ज्यादा है। कश्मीर तंगधार भी है, कश्मीर केरन भी है, कश्मीर माचिल भी है, कश्मीर गुरेज भी है। लेकिन अब कश्मीर बदल रहा है। आज इसी का परिणाम है कि आईजी बीएसएफ कश्मीर और डायरेक्टर एग्रीकल्चर हम दोनों यहाँ आए। जब से मैंने आईजी बीएसएफ कश्मीर का चार्ज लिया, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता बॉर्डर पॉपुलेशन है। इसका कारण यह है कि आप हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो, आप सीमा प्रहरी हो और पूरे देश को आप पर गर्व है। सीमावर्ती पुंछ में आज आसमान पर एक जंगी जहाज की गड़गड़ाहट से वहां चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और आज दोपहर को इस जंगी जहाज ने पुंछ के ऊपर एक चक्कर लगाया और देखते ही देखते नजारों से ओझल हो गया। ये जहाज कहां से आया और पुंछ के ऊपर चक्कर लगाने का इसका क्या मकसद था, इस बारे में कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हिजाब को लेकर देश भर में उठे विवाद से भारतीय जनता पार्टी ने किनारा कर लिया है। भाजपा की कश्मीर इकाई के प्रवक्ता सोफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब जरूरी नहीं, अलबत्ता धर्म की अनिवार्यता निभानी भी जरूरी है। और अनंतनाग के वेरीनाग में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान सोफी ने कहा कि शिक्षा के मंदिरों में हिजाब की कोई जरूरत नहीं, लेकिन सार्वजनिक स्थलों पर इस्तेमाल से कोई भी इसे रोक नहीं सकता। आपको कि जो शिक्षा केंद्र होता है, जिसको हम कहते हैं कि यहाँ हमें दर्स मिलता है, यहाँ हमें तालीम मिलती है, वहाँ जब हमारे बच्चे जाएंगे वो एक होके जाए, वो एक ही रंग में दिखे। जो प्रशासन ने वहाँ यूनिफॉर्म लागू की हो, मुझे लगता है कि वही लगानी चाहिए। हमने भी पढ़ा है, हमारी बेटियों ने भी पढ़ा है, हमारी बहनों ने भी पढ़ा है, पूरे कश्मीर के कौम ने पढ़ा है, तो उन्होंने कभी हिजाब पहन के नहीं पढ़ा। आज भी हमारी बेटियां जब पढ़ती है तो वो उसी स्कूल यूनिफॉर्म में जाती है। हाँ, ये जरूर है, हिजाब हमारा पहनना फर्ज है। मैं अपनी बहन बेटियों को कहना चाहूंगा, जब आप शादियों में जाते हैं, जब आप भीड़ भाड़ में जाते हैं, जब आप बाजार में जाते हैं, तब आप हिजाब पहन के जाइए। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। जिला सांबा का पुरमंडल इलाका आज जोरदार धमाके से गूंज उठा, जिससे वहां चारों ओर सनसनी फैल गई। दरअसल पुरमंडल में स्थित प्राइमरी हेल्थ सेंटर आज एक स्टोर में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर में संदिग्ध परिस्थितियों में धमाका हो गया और देखते ही देखते स्टोर से आग की लपटें उठने लगी। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है और इसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई, जिसकी 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया। ये धमाका कैसे हुआ, पुलिस ने मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है।
कश्मीर घाटी के पर्यटन स्थलों को पॉलीथीन से मुक्त बनाने की मुहिम ने अब जोर पकड़ लिया है और इसी मुहिम के तहत वन विभाग द्वारा टंगमर्ग से लेकर द्रंग तक एक विशेष ड्राइव चलाई गई, जिसमें इन इलाकों में बिखरा पड़ा पॉलीथीन हटाने के साथ साथ लोगों से भी पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की अपील की गई। इस ड्राइव में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टंगमर्ग के बच्चों और स्टाफ ने अपना योगदान देकर लोगों से पॉलीथीन का उपयोग न करने की गुजारिश की। इनमें ये ड्राइव चलेगी, तो इस ड्राइव में हमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टंगमर्ग ने ताउन किया। वहाँ के जो बच्चे एनएसएस और जो भी वॉलंटियर्स वहाँ से है और बाकी जो हमारा फॉरेस्ट स्टाफ है, ये लेके ये ड्राइव आज टंगमर्ग से लेके द्रंग तक चली जाए। तो अगर हम इसमें किसी को भी पाएंगे कि कोई गार्बेज या पॉलीथीन थ्रो कर रहा है फॉरेस्ट में, उसके हमारे पास स्ट्रिजेंट लॉज भी है, हम उन लोगों के खिलाफ एक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन एक्शन के बजाय मैं लोगों से ताउन की अपील करूंगा कि वो हमारे साथ ताउन करें अपने सराउंडिंग्स को, और खासकर जो हमारे ये फॉरेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज है इनको बचाने के लिए हमारी यही कोशिश रहेगी। हम यही लोगों से अपील करेंगे कि फॉरेस्ट एरियाज में पॉलीथीन को थ्रो ना करें। जम्मू कश्मीर में बिजली के घोर संकट का हवाला देते हुए प्रदेश कांग्रेस ने सरकार पर लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस ने इसे सरकार की विफलता करार देते हुए केंद्र सरकार के साथ साथ उपराज्यपाल प्रशासन से जवाब मांगा है। और जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने सरकार को जम्मू कश्मीर के लिए सेंट्रल ग्रिड से बिजली खरीदने की सलाह दी ताकि लोगों को राहत मिल सके। और जम्मू में इस वक्त इतनी गंभीर गर्मी के अंदर सरकार की ये बहुत बड़ी विफलता है। कुल ज़रूरत का 50% के करीब बिजली मुहैया करवा पा रही है सरकार। हम उसमें नहीं जाते आंकड़ों में, आंकड़े हमारे पास हैं, लेकिन सरकार को देखना चाहिए। लोगों को आंकड़ों के साथ कोई संबंध नहीं है। लोग ये चाहते हैं कि राहत मिले, और हम कहते हैं कि आम गरीब बुजुर्ग बच्चा बीमार हर आदमी त्राई त्राई कर रहा है। आम आदमी के लिए इस गर्मी में बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, संकट है। कहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पीछे जो ड्यूटी बना के बैठे। इसलिए इसके लिए पावर परचेज करनी पड़ती है। सेंट्रल ग्रिड से वो जो है प्रोवाइड करें, राहत दें। ये राजनीतिक मसला नहीं है। लोग सड़कों पे हैं, हर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग यही ताकत है। कश्मीर में बिजली कटौती से बिफरे मीरा साहिब के लोगों का गुस्सा आज फूट पड़ा है और लोगों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और बिजली विभाग के कार्यालय पर ताला जड़ दिया। लोगों ने सरकार पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली कटौती का बीमार लोगों को भुगतना पड़ रहा है और इनमें से कुछ लोग अब मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। लोगों का कहना था कि बिजली उनका मूलभूत अधिकार है और हम हर महीने बिल अदा करने के बावजूद भी उन्हें सुविधा से महरूम रखा जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले दिनों से बिजली जो है लगातार उसके काटे, रात को भी बच्चे सो नहीं पाते, बुजुर्ग हमारे दवाइयां लेते हैं, कई लोग तो इसमें मरने की कगार पर आ चुके हैं। ये हालात है मोदी सरकार की और गवर्नर राज की। हम नहीं चाहते कि स्टेट के अंदर गवर्नर राज चाहिए, ऐसा राज जो लोग तड़प तड़प के मर जाएं, जो लोग को रात भर सोना नहीं मिल रहा, छोटे छोटे बच्चे बिलखते रहते हैं, पूरी रात सोते नहीं है। ये इतनी बुरी हालत है कि हॉस्पिटल में मौतें हो रही हैं। ये हालत है मोदी सरकार की। अभी मोदी सरकार जहां कुछ दिन पहले आए, करोड़ों रुपया खर्च करके अवाम का, करोड़ों रुपया, 100 करोड़ 200 करोड़ से रुपया ज्यादा खर्च करके चले गए, लेकिन लोगों को बिजली नहीं है। और टीवी में बताते हैं वहां हमको कोयले की शार्टेज। अरे शार्टेज किस चीज की भी है आपको? हम जनता को शार्टेज नहीं चाहिए, हमको बिजली चाहिए 24 घंटे। हमारे लोग मर रहे हैं बिन बिजली के, इसलिए हम 24 घंटे बिजली चाहते हैं। हमारी बिजली 24 घंटे दे दो। हमारे से बिल लेते हो, पैसा लेते हो, उसके बाद भी बिजली नहीं दे पा रहे लोगों को। इसलिए हम चाहते हैं, हमारा प्रोटेस्ट है, आज छोटा सा प्रोटेस्ट शुरू किया है, इसके बाद बड़ा प्रोटेस्ट करने को जा रहे हैं। और क्या जम्मू के साथ साथ सूबे के अन्य जिलों में भी इन दिनों पानी और बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है और कठुआ के कालीबाड़ी इलाके में पानी की अनियमित सप्लाई से गुस्साए लोगों ने आज ट्यूबवेल परिसर में प्रदर्शन करते हुए वहां ताला जड़ दिया। दूसरी ओर वार्ड नंबर 13 के लोगों का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच चुका है, जिन्होंने आज सड़क मार्ग बंद कर पानी न मिलने और बिजली कटौती पर जमकर अपनी भड़ास निकाली।
ਇਹ ਹੋਈ ਆ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਖੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਨ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਲੋਕ 3 ਵਜੇ ਪਾਣੀ ਖੋਲਦੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ 3 ਵਜੇ ਪਾਣੀ ਖੋਲਣੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਏ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਪਾਣੀ ਵੇਚ ਆਏ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚਲਾ ਲਾ ਖੱਜਲ ਹੋਣੇ ਖਰਾਬ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਹਿੱਲਾ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ पानी बिना कोई काम होता है बस ये समस्या है कि पानी आना चाहिए बस। आज एक हफ्ता हो चुका है हमारे अभी ये एडमिटेशन आया है हमारे एसएसपी साहब आए चौकी वाले ये भी हमें थ्रेट कर रहे हैं कि उठो यहाँ से हमारे घर में चल के देखिए एक एक घर में चल के देखिए कि पानी उधर है कि नहीं है और एडमिटेशन हमें वहाँ चल नहीं करता है हमें डराना है हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमें पानी नहीं मिलेगा। कब से पानी नहीं मिलेगा? पानी है कब तक से अगर एक एक घर में जाके चेक करो अगर हम झूठ बोल रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन झूठ बोल रहा है अगर आज हम रास्ते में उतरे हैं तो हमें कोई शौक नहीं उतरेगा हम यहाँ पे शौक से नहीं उतरे हैं हमारे घरों में चेक करो जाके वो पानी है कि नहीं है। हम अब यहाँ पे जो धरना लगाया है जब तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन पूरा नहीं आता है पीएचई एक्शन नहीं आते हैं तब तक हम यहाँ से रास्ता बंद रखेंगे चाहे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन आए। हमारी डी साहब से ये मांग है कि हमारे यहाँ पे घरों में चेक किए जाए। बिजली की समस्या भी आ रही है हमारे मोदी साहब जी आए थे यहाँ पे बोल के गए 50,000 करोड़ 20,000 करोड़ का पैकेज मिल गया लेकिन हमारे जम्मू वाले लोगों के घर में बिजली नहीं है 24 घंटे में 24 घंटे कट लग रहा है लाइट का। बिजली की अघोषित कटौती से जहां आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है वहीं किसान वर्ग के भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। सीमावर्ती अन्या के किसानों के सब्र का पैमाना अब छलक पड़ा है जिन्होंने प्रशासन और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करके उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि पहले नहरों में पानी की कमी की वजह से उनकी खेतीबाड़ी प्रभावित हुई थी और अब रही सही कसर बिजली कटौती ने पूरी कर दी। चीफ इंजीनियर बिजली विभाग नहर पानी की वजह करना ते बिजली की वजह करना अगर पानी मौके पर कनक लगता तो सारी कनक दुगनी साढ़े घर आनी थी। एक मार सानू जिमीदार उतर पई वो दुई मार सानू जी पवा दी है ना साड़ी अगर पनीरी लगनी है ना कि साड़ी अगर मुंजी लगनी है। अस गवर्नमेंट की पूछना चाहते हैं बस साढ़े जिमीदार जी क्यों इन्ने परेशान करा तुस। मैं चीफ इंजीनियर जी मैं सारे किसान और निया के किसान बाडो के किसान आप पूछना चाहते हैं क्यों सानू परेशान करा रहे हो। पुंछ के मेंढर इलाके के जनप्रतिनिधियों के नाम पर एक फर्जी पत्र इन दिनों चर्चा का विषय बना है और बड़े से पेशेवर तरीके से लिखे गए इस पत्र में जनप्रतिनिधियों का हवाला देकर अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम शुरू करने का आदेश जारी किया गया जिससे ये जनप्रतिनिधि सख्ते में आ गए और इन लोगों ने आज एसडीपीओ मेंढर से मुलाकात कर इस पूरी सच्चाई का पर्दाफाश करने की मांग की। इनका कहना है कि एक साजिश के तहत जनप्रतिनिधियों को बदनाम किया गया है जबकि सच्चाई ये है कि इस पत्र से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। बात यह है कि ये लेटर जो है ये लेटर ग्रुप्स में भी चला है। अब हमारी ये डिमांड है कि साइबर सेल भी जो है अपना काम करे और एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना काम करे ताकि ऐसे लोग सामने आए कि कल को अगर पंचीस सरपंचीस डीडीसी बीडीसीज और बाकी भी हमारे इलाके के जो डीडीसी बीडीसीज हैं क्योंकि अगर इसी तरीके से अगर होता रहा अब ये जिनके खिलाफ ये आया है कि मतलब ये जो इंक्रोचमेंट किया है उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक के सामने भी हमें इस तरह से जलील किया जा रहा है कि मतलब ये देखो जी ये कितने पब्लिक के खिलाफ है कि इंक्रोचमेंट जहाँ पे इलीगल की कोई नामो निशान नहीं है वहां पे भी लोगों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है बीडीसी मनकोट जो अमानुल्लाह साहब की तरफ से। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी यही डिमांड है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है, ये बहुत सीरियस मसला है। जैसे कि हमारे बीडीसी साहब ने कहा कि कल कोई कत्ल कर जाए, कल कोई इलीगल कोई काम हो रहे तो हमारे नाम से अगर लेटर निकले तो ये बदकिस्मती की बात है। अगर ये काम नहीं रुका तो आने वाले वक्त में और भी जो है हमारे इलाके में खराबा होगा। करीब 5 महीनों तक बंद रहने के बाद आज ऐतिहासिक मुगल रोड यातायात के लिए खोल दी गई और राजौरी पुंछ को कश्मीर के शोपियां से जोड़ने वाला ये मार्ग सर्दियों में भी भारी बर्फबारी के कारण बंद हो गया था और अब बर्फ हटाने का काम मुकम्मल होने पर आज इस पर यातायात बहाल कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस ने हालांकि लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर एक एडवाइजरी भी जारी की है जिसके मुताबिक सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक फिलहाल एक तरफा यातायात को इजाजत दी जा रही है। मुगल रोड
रोड के खुलने से राजौरी पुंछ के लोगों को भी मुंह मांगी मुराद मिली है। जैसा कि ये मुगल रोड है जो सर्दियों में दिसंबर के महीने में 4-5 महीने के लिए बंद हो जाती है, उसके बाद जो मुगल रोड क्लियरेंस अथॉरिटी है उन्होंने साफ़ करने के बाद जो क्लियरेंस रिपोर्ट दे दी और उसके बाद आज सुबह 9 बजे से जो यकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई है। हम आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों से खासकर ड्राइवरों को ये अपील करते हैं, एक तो जैसे टाइमिंग है इसकी 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, एक तो वो टाइमिंग उसी हिसाब से निकले ताकि 3 बजे से यहाँ बैराम गला नाका है जो वो क्रॉस कर दें, उसके बगैर फिर वो बाद में आने की कोशिश ना करें। दूसरा जो ड्राइवर हैं उनको हम ये अपील करते हैं, जैसे ये पहाड़ी इलाका है, बहुत सारे कर्व भी हैं और ड्राइविंग है जो वो रफ ड्राइविंग ना करें, तेज़ ना चलाएं, देख के हॉर्न बजाएं। हमें लगते हैं श्रीनगर जाने के लिए अच्छे से बेहतरीन हमें इलाज मुआवजा जो है वहाँ पर हमारा हो सकता है, डॉक्टर जो है वो वहाँ पर मतलब बेहतर से बेहतर वहाँ पर मिल सकते हैं। तो ये हमें जम्मू की बानिस्बत ये नज़दीक है, तो हमारी जो आना जाना है तो नज़दीक है, हम सुबह जाते हैं और शाम को वापस भी आ सकते हैं। हमारे दूसरे नंबर पर यह है कि हमारे नोमैड्स लोग जितने हैं वो इसी रास्ते से कश्मीर जाते हैं, उनकी 80% लोग ऐसे हैं जिनकी डोके हैं वहाँ पर। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि कई बार हमने आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार से ये गुजारिश की थी, तो उस पर अगर सरकार ने ये तवज्जो दी है तो हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं और आपके चैनल का भी। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर समझौते के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तारबंदी के आगे बोई गई गेहूं की फसल की कटाई शुरू हो गई है। सरहद शांत रहने के चलते 2 दशकों के बाद तारबंदी के आगे गेहूं की फसल की बुआई की गई थी और किसानों की मेहनत भी रंग लाई है। कठुआ के हीरानगर सेक्टर के गांव चकचंगा में तारबंदी के पार लहलहाती फसल को देखकर किसान खुशी से फूले नहीं समा रहे और जिले के डीसी राहुल यादव भी मौके पर पहुंचे और किसानों को मुबारकबाद दी। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज 20 साल के बाद हम अक्रॉस हमारा जो फेंस के आगे का 0 लाइन के जो बीच का जो एरिया है वहाँ पर हम खेती कर रहे हैं। देखिएगा, किसान तो जब मैं पिछली बार लास्ट टाइम यहाँ पर आया था तो उस समय किसान जो है वो अपने खेत उस समय जो है वो अपने खेत को बेसिकली उस समय फ्लो कर रहे थे और बहुत सारे किसान उस समय भावुक भी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने 20 साल बाद अपनी जमीन देखी थी। 20 साल बाद वो कि ये हमारा पेड़ था, यहाँ पर हमारा ये था, लोग जो है उस तरह से भावुक भी हो गए थे। बहुत बड़ी बात है किसान के लिए। कोई किसान ये नहीं चाहता कि उसकी जमीन एक सीजन भी जो है खाली रहे, एक फसल भी खाली रहे। तो 20 साल से ये जमीन खाली थी और इसको खाली को देखते हुए हमें भी दुख होता था। जाहिर तौर पर जो किसान जिसकी जमीन है उसे तो दुख होगा ही होगा। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये हमारे किसानों के लिए भी, क्योंकि जमीन जो भी किसान होता है वो जमीन से जितना वो मॉनेटरी नहीं जुड़ा होता, उससे ज्यादा वो उससे इमोशनली जुड़ा होता है। तो आज एक बहुत बड़ा मौका है कि जब हमारे किसान बाकी वापस उस जमीन पर उन्होंने अपने हार्वेस्ट की है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।